हाँ दोस्तों, कैसे हो। आज हम राजस्थान जीके में एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है लोक देवियां राजस्थान की। कौन सा टॉपिक? लोक देवियां। लोक देवियों में सबसे पहले लेंगे हम आज करणी माता। सभी जानते हैं कि करणी माता का जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर में बना हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो एग्जामिनर द्वारा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनका उपनाम। उपनाम में इनको कहते हैं चूहों की देवी। क्या बोला जाता है इनको? चूहों की देवी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें डाडी वाली डोकरी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डाडी वाली डोकरी। इसके अलावा इन्हें तेमड़े राय भी बोला जाता है। तेमड़े राय के नाम से भी जाना जाता है। बात करूं कि करणी माता चारणों की कुलदेवी है और बीकानेर के राठौड़ जो वंश थे उनकी भी क्या है? कुलदेवी। तो चारण जाति की कुलदेवी, चारण जाति की कुलदेवी। इसके अलावा ध्यान रखना कि बीकानेर के राठौड़ वंश की भी कुलदेवी है। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी। कौन? करणी माता। बात करें इनके पिता, तो पिता का नाम था देपाजी। कौन? देपाजी तो इनके पति थे। पिता का नाम था मेहाजी चारण। मेहाजी चारण। जबकि माता का नाम हमें मिलता है देवलबाई। माता देवलबाई। इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ है सुहाग गांव फलोदी जोधपुर में। जन्म कहां हुआ है? सुहाग गांव फलोदी जोधपुर। इनके बचपन का नाम या बचपन में इनको किन नाम से पुकारा जाता था? तो रिद्धिबाई भी बोलते थे या इन्हें रिद्धुबाई भी बोला जाता है। जानना, रिद्धुबाई। और रिद्धुबाई किसके या किस लोक देवी का बचपन का नाम था? तो वो था करणी माता का। बात करें इनके पति, तो इनके पति का नाम था देपाजी। और इनसे उत्पन्न संतानें देपावत कहलाई। देपावत किसकी संतानें हैं? करणी माता और देपाजी से उत्पन्न जो संतानें हुई उन्हें देपावत कहा जाता है। इसके अलावा इनका प्रतीक चिन्ह है इनका सफेद चील। इनके मंदिर की बात बाद में करेंगे, पहले जितनी जानकारी बताई उसको आप एक बार दोबारा देखो। करणी माता का उपनाम चूहों की देवी भी कहा जाता है। इसके अलावा डाडी वाली डोकरी या तेमड़े राय भी इनको बोला जाता है। इसके अलावा चारण जाति की एक कुलदेवी है और बीकानेर में जो राठौड़ वंश था उनकी भी क्या है? कुलदेवी। पिता इनके मेहाजी चारण थे, माता का नाम देवलबाई था। जबकि इनका जो जन्म हुआ सुहाग गांव फलोदी जोधपुर में हुआ था। बचपन में इन्हें रिद्धिबाई या रिद्धुबाई के नाम से जाना जाता था। बाद में जब इनका विवाह हुआ तो विवाह इनका देपाजी के साथ में हुआ और देपाजी से जो संतानें उत्पन्न हुई, करणी माता और देपाजी की जो संतानें हुई वो संतानें क्या कहलाती है? देपावत कहलाती है।
इसके अलावा करणी माता का प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ लिया जाए तो प्रतीक चिन्ह होता है सफेद चील। कहा जाता है कि सफेद चील और सफेद चूहे के अगर कोई दर्शन कर लेता है तो साक्षात वह करणी माता के दर्शन कर लेता है। तो एक बार आप इसे कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, देखो आगे बढ़ते हैं, करणी माता के मंदिर की बात करते हैं। तो करणी माता का जो मंदिर है वो है देशनोक बीकानेर में। कहाँ पे स्थित है? देशनोक बीकानेर में। इस मंदिर को मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मठ या मठ कहते हैं। बात करूं इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया था करणी सिंह ने। और करणी सिंह कौन थे? तो ध्यान रखना, बीकानेर के शासक थे। कौन थे? बीकानेर शासक। इसके अलावा यहीं पर इनका मेला लगता है चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में। चैत्र व आश्विन नवरात्रों में इसी मंदिर में सफेद चूहे मिलते हैं। सफेद चूहे जिनको क्या कहते हैं? काबा। क्या कहते हैं? काबा। कहा जाता है कि इस जो करणी माता थी, तो करणी माता अपनी बहन गुलाब कंवर के साथ में कोलायत झील गई थी घूमने के लिए। तो उस समय कहते हैं कि गुलाब कंवर का एक बेटा था जिसका नाम था लाखन। तो लाखन खेलते खेलते क्या करता है कि कोलायत झील में गिर जाता है और गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद में कहा गया कि भाई करणी माता ने यमराज को याद किया और यमराज से लाखन के वापिस प्राण देने के लिए कहा, आह्वान किया, लेकिन यमराज ने प्राण वापस नहीं दिए। तो कहा जाता है कि उसी समय जो करणी माता थी उन्होंने कहा कि आज के बाद में अगर मेरे परिवार से या चारण जाति से कोई भी व्यक्ति अगर खत्म होता है तो वह मेरे पास रहेगा। तो कहा जाता है कि चारण जाति के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो चूहे के रूप में वह करणी माता के मंदिर में रहता है। तो इसीलिए करणी माता के मंदिर में जब कभी भी आप जाओगे तो चूहे ही चूहे पाओगे। और अगर किसी को सफेद चूहा नजर आता है तो कहा जाता है कि अशुभ माना जाता है। उसे क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। इसीलिए चूहों की देवी के नाम से अगर कोई प्रसिद्ध है राजस्थान में तो वो हमारे करणी माता है, देशनोक बीकानेर वाली। इसके बाद में बात करें अन्य महत्वपूर्ण बातें जो एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो ध्यान रखना करणी माता को हिंगलाज माता व किन्नियानी माता का रूप माना जाता है। किसका रूप माना जाता है? हिंगलाज माता का और किन्नियानी माता का भी रूप इन्हीं को माना जाता है। इसके अलावा राती घाट बीकानेर की नींव रखी थी इन्होंने। जब राव बीका एक नई रियासत की स्थापना कर रहे थे तो उस रियासत की स्थापना के समय जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? करणी माता ने। इसके अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग जो कि जोधपुर में है, मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग की नींव रखी करणी माता ने। इसके अलावा कोलायत झील में
लाखन की मृत्यु हुई। वैसे तो ये पुत्र गुलाब कुंवर का था, लेकिन करणी माता लाखन को अपना दंतक पुत्र मानती थी। क्या मानती थी? दंतक पुत्र। और इसी के प्राणों के लिए यमराज से इन्होंने आह्वान किया था। तो करणी माता से जो अपने को मैटर मिलता है एग्जाम की दृष्टि से, बाकी किस्से कहानियां तो बहुत है, लेकिन करणी माता की जीके को लेकर अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं तो इससे बाहर शायद वो नहीं पूछेगा। तो एक बार आप इसे और कंप्लीट कर लीजिए। देखो आगे लेते हैं नंबर 2 पे नारायणी माता। नंबर 2 पे लेते हैं नारायणी माता। इनका बचपन का नाम अगर आपसे पूछे कि बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम इनका बताया जाता है करमती बाई। करमती बाई। इनका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर है बरवा डूंगरी, सरिस्का अलवर में। कहते हैं कि जिस स्थान पर इनका मंदिर बना हुआ है यहीं पर यह अपने पति के साथ में सती हुई थी। तो कहा जाता है कि इनके पति इनको पीहर से लेने गए थे ससुराल लाने के लिए। तो जब ये सरिस्का में पहुंचे तो एक वट वृक्ष के नीचे इन्होंने आराम किया। तो आराम करते समय कहते हैं कि गहरी नींद आ गई। तो उस पेड़ के खोल में एक सांप रहा करता था। वो सांप नीचे आया और नीचे आकर इनके पति को उसने काट लिया। तो काटने की वजह से इनके पति की क्या हो जाती है? मृत्यु। लेकिन जब शाम के समय नारायणी माता उठती है और अपने पति को जगाने की कोशिश करती है तो वो उठते नहीं है। और उठते नहीं है तो आसपास में जो गाय भैंस चराने वाले गवाले थे उनको बुलाया और कहा कि भाई मेरे पति अभी तक उठे नहीं है, सोए थे। तो उन्होंने गवालों ने देखा कि इनके पति को तो सांप ने काट लिया और इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो कंडीशन ये बन जाती है नारायणी माता के सामने कि न तो वो पीहर जा सकती थी और ना ही वो ससुराल जा सकती थी। इसीलिए जो गवाले थे उन गवालों से कहते हैं कि नारायणी माता ने कहा कि आप मेरे लिए चिता की व्यवस्था कर दो, मैं अपने पति के साथ में सती होना चाहती हूँ। तो इसी बात पर कहते हैं कि गवालों ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा। तो गवालों के लिए माता जी ने कहा कि भाई तुम्हारी क्या समस्या है उसका मैं समाधान कर दूंगी। तो कहा जाता है कि जो गवाले थे उन गवालों ने नारायणी माता से मांग की चिता लगाने के लिए, कि मांग ये थी कि भाई हमारे इस क्षेत्र में पानी की कमी है और उस पानी की कमी से हम बहुत परेशान हैं। तो नारायणी माता ने कहा कि चिता जलने के बाद में जो लकड़ी उठा के तुम जहां तक भागोगे वहां तक क्षेत्र में पानी हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि पीछे मुड़ के मत देखना, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे वहीं पानी रुक जाएगा। तो कहते हैं इस प्रकार से गवालों ने चिता लगाई और जो नारायणी माता थी वो अपने पति के लेकर सती हो जाती है और गवाले आग की जली हुई लकड़ी उठाकर भागता है। और भागते हुए कहते हैं कि कहीं दूर तक भागने के बाद में जब गवाले ने देखा वो एक बार पीछे तो मुड़ के देखे, तो कहते हैं जैसे ही वो देखता है पीछे वहीं पे वो पानी रुक जाता है। इसीलिए सरिस्का क्षेत्र में आप कभी भी जाओ तो वहां पे आपको पानी ही पानी मिलेगा। ये कहता है नारायणी माता के वरदान की वजह से वहां पे पानी है। तो देखो आगे हम चर्चा करते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया। तो निर्माण के बारे में ध्यान रखना कि 11वीं शताब्दी में प्रतिहार शासकों ने करवाया था। किसने करवाया? प्रतिहार शासकों ने। बात करें कि नारायणी माता किनकी कुल देवी है, तो कुल देवी के रूप में हमें दो नाम मिलते हैं। एक तो मिलता है नाई जाति
और एक नाम मिलता है मीणा। कौन मिलता है? मीणा। और कहते हैं इन दोनों के बीच में मंदिर के चढ़ावे को लेकर, मंदिर के चढ़ावे को लेकर विवाद चल रहा है। तो ये थी हमारी नारायणी माता, जिनका बचपन का नाम करमती बाई है। मंदिर इनका बरवा डूंगरी सरिस्का अलवर में है। गुज्जर प्रतिहार शैली में या गुज्जर प्रतिहार शासकों के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण किया गया था। और कुलदेवी के रूप में नाई जाति की भी है और मीणा जनजाति की भी है। और इन दोनों जातियों को अगर बात करें तो मंदिर में जो चढ़ावा आता है उसको लेकर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है? वर्तमान में विवाद चल रहा है। तो आज हमने करणी माता बीकानेर और नारायणी माता सरिस्का अलवर को पढ़ा। कल हम और अन्य लोक देवियों की बात करेंगे। तब तक धन्यवाद। उतार लो।